देखें पाकिस्तान ने जिसना पहले भी सबको पता है, पाकिस्तान अपने घर में सबसे मुश्किल टूर होता है अपने घर में खेलना, और उन्होंने उस दिन साबित किया कि अपने होम ग्राउंड पे वो सबसे मुश्किल टीम उनके लिए अपनी अपनी होती है। फ़खर जमान के अलावा पूरी टीम इंतहाई फ्लॉप नज़र आई। माजरत के साथ मुझे ये कहने दें, क्योंकि कई बाबरियंस यहाँ पे आएंगे। घंटे का किंग है बाबर आजम, कोई आज तक हमें कभी जितवा नहीं सका। मतलब कब हमें जितवाएगा? फ़ैन बेस है, ठीक है, अच्छी है। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, नसीम शाह को देख लें, वो सेंसेशन है। सिर्फ इस वक्त मेरा ख्याल है बॉलिंग शॉलिंग उनकी कुछ नहीं है। शुरू में 2-3 ओवर्स वो ऐसे करते हैं जिसना पता नहीं, वो वसीम अकरम वकारिस की याद ताज़ा कर देते हैं, फिर एंड पे वो बिल्कुल ही ठुस हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस टीम के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ और इस फॉर्म के साथ मेरा ख्याल है हम चैम्पियंस ट्रॉफी में भी कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। देखें, स्टेडियम एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना है और इतना खूबसूरत स्टेडियम बना है। आल्दो कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला स्टेडियम है जो इतना खूबसूरत बना है। इसकी कैपेसिटी, इसका व्यू, सबसे ज़्यादा व्यू जो है वो अच्छा हुआ है। जो स्पेशली आगे जंगला था, उसकी वजह से व्यू, जो आने वाले फैंस थे वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे, लेकिन अब जो जंगला हटने से शायकीन क्रिकेट का व्यू भी अच्छा हो गया। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो 1000 वाली टिकट है, यानी कि जो सबसे चीप टिकट है, उसका व्यू भी अच्छा है, और जो सबसे महंगी टिकट है उसका व्यू भी अच्छा है। तो इसलिए इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ बनती है, और जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ पे करनी भी चाहिए। देखें, इसलिए कहते हैं कि किसी पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कल जो कटक में हुआ है इंडिया के साथ, मैं समझता हूँ इंडिया के साथ नहीं हुआ, पूरी जो क्रिकेट फैंस हैं इंडिया में स्पेशली, और वो जो कुछ लोग वहाँ पे बैठे तनकीद करते हैं, उनके लिए एक करारा जवाब है कि टेक्निकल इश्यूज़ कहीं भी हो सकते हैं। और लाइट के अंदर बॉल को मिसजज करना, आपको अगर याद हो मेरे इंडियन दोस्तों को, तो मेलबर्न में भी हो चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसलिए लाइट के अंदर मिसजज करना बॉल को कोई मसला नहीं है। और जो आप टेक्निकल इश्यूज़ कह रहे थे लाइट्स का, तो मेरा ख्याल है वो आप लोगों को कटक में पता चल गया होगा कि लाइट का टेक्निकल इशू क्या होता है। अच्छी तरह आपको पता चल गया होगा मेरा ख्याल है। उसके बाद आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेडियम तो रेडी हो गया है, मैच भी हो रहा है, और ये जो मैच है यही पूरी दुनिया को दिखाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम या पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम तैयार हैं या नहीं है। ये आइडिया बड़ा अच्छा था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ पे इंटरनेशनल मैच करवा दें, ताकि पूरी दुनिया जो बोल रही है इधर उधर से, जितने भी बॉर्डर की इस पार से या उस पार से जो भी लोग बोल रहे हैं ना, उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि स्टेडियम तैयार है या नहीं। आप देखें, हाउसफुल है, लाइटें चमक दमक रही हैं, असेंबली स्क्रीन्स चल रही हैं, पूरा कदाफी स्टेडियम जो है वो एक शानदार इंटरनेशनल लेवल की जो वाइब्स दे रहा है। जैसे लॉर्ड्स रहता है ना, ऐसे ही वहाँ पे सामने आपको जो पवेलियन के सामने वीआईपी इंक्लोजर्स नज़र आ रहे हैं, फैंस वहाँ पे बैठे हैं, ऊपर ड्रेसिंग रूम्स के अंदर प्लेयर्स बैठे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि जो ये 117 दिन के अंदर जो स्टेडियम तैयार किया गया है, ये किसी मैजिक से कम नहीं है। और ये मैच जो आज का हुआ है ना, ये जो विजुअल्स है ये पूरी दुनिया देख रही है। बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया वालों का काम था सिर्फ बातें करना। और मैं वाकई में, हमें भी एक पॉइंट पे आके लगा था कि शायद मुकाबला बहुत सख्त है और टाइम थोड़ा है, बट ऑब्वियसली वी ऑल न्यू कि जिस हिसाब से हार्डवर्क हो रहा था इट वुड हैव बीन पॉसिबल, एंड फाइनली मोहसिन नकवी एंड ऑल द वर्किंग लेबर मेड इट पॉसिबल। टू बी ऑनेस्ट, देखिए बातें कर रही हूँ तो वो तो इतना प्यारा स्टेडियम बना है, वो तो उस पर भी बातें होनी है, बट आई थिंक सो हमें किसी के बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, ऑब्वियसली आई सपोर्ट पाकिस्तान। अब काफ़ी ज़रा टारगेट पड़ गया, अब लेट्स सी कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं वो कितना प्रेशर जो है बर्दाश्त करते हैं और कितनी इनिंग्स जो है लंबी लेके चलते हैं। लेकिन देखिए, अभी आपने बात की इंडिया की, तो दूसरी तरफ से मायूसकन बात यह है कि इंडिया वालों ने हमारे स्टेडियम के ऊपर, हमारे प्लेयर्स के ऊपर, हमारी सिलेक्शन के ऊपर बहुत बात की, बट फन फैक्ट ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान से डर चुका है? क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि क्या इंडिया में इतने ज़्यादा, रुक जा ये इसको कट, जी बिल्कुल। अभी जैसा आपने बात की थी इंडिया वाली, तो मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मुझे लगता है इंडिया शायद पाकिस्तान से डर गया है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने हमारे स्क्वाड पे भी बातें की, उन्होंने हमारे स्टेडियम पे भी बातें की, उन्होंने हमारी टीम पे, इंडिविजुअल प्लेयर पे भी बातें की। बट हम लोगों ने दूसरी तरफ ये भी देखा है कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान आने से मना कर दिया, उनके कप्तान भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऐसा ICC की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि कहीं पर भी जो है
सारे कैप्टन इकट्ठे हों, जहाँ पे ट्रॉफी के पिक्चर्स वगैरह हो। अब सिंस हमें उनकी वजह से जो है वो भी इवेंट यूएई में शिफ्ट करना पड़ेगा। और देखिए एक मुल्क की वजह से जो है पूरा हाइब्रिड मॉडल बना, वो अप्लाई हुआ। मैं समझती हूँ बहुत ना कोई अजीब सी हरकत थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, पाकिस्तान भी इंडिया गया। सो बेसिकली दिस इज़ स्पोर्ट्समैनशिप। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को जो है वो सेपरेट होना चाहिए। आई रियली नो कि जो है इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। उनके कप्तान ने कहा है कि वो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको कोचिंग करवाएंगे, लेकिन उनके फैंस भी जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं। पॉइंट ये है कि देखें अगर आपके पास फैंस हैं, दूसरी तरफ आपके पास बड़े लोग हैं, लाइक पॉलिटिकल बेसिस पे हमने देखा हमेशा से जो पॉलिटिक्स वाली बीट है वो स्पोर्ट्स को ओवरशैडो कर देती है।